आज 13 अप्रैल है। भारतीय इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में आज का दिन काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी हम भारतीयों के साथ। साल 1919 आज ही के दिन 13 अप्रैल को अंग्रेजी हुकूमत ने निहत्थे, बेबस, मजबूर औरत, बच्चे, मर्द, किसी को भी नहीं बख्शा था। उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये घटना जलियांवाला बाग में हुई थी और ये भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में दर्ज है। आइए हम जानते हैं कि ये घटना कितनी दर्दनाक थी और इसका इतिहास क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का इतिहास पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित जलियांवाला बाग नाम के बगीचे में 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों की गोलाबारी से घबराई औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी। बाहर निकलने का रास्ता काफ़ी पतला था। इस वजह से बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आ गए थे। इस घटना ने देश को झकझोर के रख दिया था और जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी, उसको एक नया रुख दे दिया था, नया रूप दे दिया था। लोगों में आक्रोश भर गया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी, दमनकारी नीतियां, और वो एक रोलेट एक्ट नाम की जो एक नीति लाई थी, और ऐसे कई मुद्दे थे जिनके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वहाँ के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था। जो देश की आज़ादी चाहते थे, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। लोगों को पता था कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में आज़ादी का जुनून इस कदर से था कि हजारों की संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंचे थे और जलियांवाला बाग खचाखच भरा हुआ था। इस भीड़ को देखकर अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई और उसे लगा कि ये क्रांति, जो आज़ादी की क्रांति है, ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और इस भीड़ को देखकर जो संदेश पूरे देश में जाएगा, लोगों में क्रांति जग उठेगी और वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई थी और इस बौखलाहट में अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबको, किसी को नहीं बख्शा। कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी और सिर्फ 90 सैनिक, जो 90 सैनिक थे, उनको जनरल डायर ने हुक्म दिया कि तुम सीधा गोलियां चला दो। और ये सब तब हुआ जब सभा में उपस्थित नेतागण भाषण दे रहे थे। तभी जनरल डायर सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे उसने सैनिकों को आदेश दे दिया गोली चलाने का। इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 90 ब्रिटिश सैनिक ने बिना चेतावनी दिए, बिना लोगों को आगाह किए, उन हजारों लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कहते हैं इससे भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कितने लोग तो गोलियों से मर गए। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि बाग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां अंग्रेजी सैनिक खड़े थे। गोलीबारी से बचने के लिए लोग कुएं में कूद गए। इस घटना में बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आ गए। कहते हैं कि जो कुआं था वो लाशों से भर गया था। गोलियों से जो बचने के लिए लोग कुएं में कूदे थे, इतने लोग कुएं में कूदे कि वो कुआं भर गया था, लाशों से भर गया था वो कुआं। सब लोग मारे गए उसी कुएं के अंदर।
आज तक इसका शहीद जो हुए हमारे आज़ादी की खातिर हमारे देश के नागरिक इस हत्याकांड में, आज तक इसका शहीदों का कोई सही आंकड़ा नहीं मिला है। डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। वहीं जो ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज है उसमें 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया था, जबकि ऐसा कहा जाता है कि लोग हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और जब 10 मिनट में 1650 गोलियां चली थी तब ये आंकड़ा 300 महज 300, 400 या 500 नहीं हो सकती थी। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये एक चिंगारी की तरह पूरे देश में धधक उठी थी। लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और ये आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन और भी तेज हो गया। तो आज 13 अप्रैल को हम उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। धन्यवाद।